पुलवामा का कबूलनामा और पाकिस्तान की दो मुसीबत। पुलवामा का कबूलनामा और पाकिस्तान की दो मुसीबत। फरवरी 2021 में एफएटीएफ की बैठक में ब्लैकलिस्ट हो सकता है पाकिस्तान इस कबूलनामे की वजह से। पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने की मांग ने। फिर पाक मंत्री का कबूलनामा और भारत की चार्जशीट में उसका नाम आतंकी देश पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत है। इंटरनेशनल टेररिस्ट और आतंकी गतिविधियों का बेस कैंप है पाकिस्तान। क्विक रिएक्शन अशोक सज्जनार सर से इसी वॉल से मिलूंगा। अशोक सर, वेरी क्विक रिएक्शन। एक ऐसा मुल्क जिसके नेता खुद कबूल कर रहे हैं, सांसद कबूल कर रहे हैं कि हमने पुलवामा कराया। एक ऐसा मुल्क जिसके ऊपर ऐसे टेररिस्ट को पालने और पूरा बड़ा करने का श्रेय जाता है जो बाकायदा यूएन ने टेररिस्ट घोषित कर रखा है, जिनके ऊपर 10 मिलियन की बाउंटी है। क्या ये टेररिस्ट स्टेट घोषित नहीं किए जाने चाहिए? नंबर 1। नंबर 2, क्या एफएटीएफ में ये अपने आप में केस नहीं बनता इनको ब्लैकलिस्ट करने का? बिल्कुल बनता है निशांत, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए, अभी भी अगर वो ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकल पाया है पाकिस्तान, तो उसका कारण यही था जो उसने कोई एक्शन नहीं लिया। जो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट थे, हाफिज सईद है, मसूद अजहर है, ज़कीर रहमान लखवी है, उसके विरुद्ध उसने कोई एक्शन नहीं लिया है पाकिस्तान। और इसीलिए एफएटीएफ ने उसे कहा है जो आप इसके ऊपर कार्रवाई करिए और फिर हमारे पास आइए फरवरी में। दूसरा, आपका जो प्रश्न है, जो बिल्कुल ये केस बनता है और मुझे पूरा यकीन है जो भारत सरकार इसको एफएटीएफ में लेकर जाएगी। देखिए, एक चीज और भी है जो ये केवल वो फौद हुसैन चौधरी नहीं कह रहे हैं। जब वो ये ऐलान करते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा जो सब तालियां बजाते हैं, दे आर ऑल थंपिंग द टेबल्स, मतलब वो अप्रूव करते हैं, दे सपोर्ट दिस। जो भारत के विरुद्ध आपने ये जो कारनामा करके दिखाया है, बहुत ही महान कारनामा है। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ इमरान खान की सरकार और इमरान खान स्वयं, ही इज विद बैक टू द वॉल, बिल्कुल ही असफल रहे हैं पिछले 2 साल में। तो इसलिए उन्होंने कहा जो कोई हम बताएं अपनी जनता को, अपने आवाम को, अपने कौम को, जो हमने कौन सा इतना बहुत बड़ा तीर मार लिया है। और वो उन्होंने समझा जो ये पुलवामा का जो केस है, पूरी दुनिया को मालूम है, भारत को मालूम है। सर इट्स ओके, नेवर माइंड, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। आई थिंक यू आर चोकिंग अ बिट। कोई बात नहीं सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन मैं क्विकली चलूंगा सुशांत सर के पास। सुशांत सर, अभी जो पाकिस्तान में स्टेटमेंट आ रहे थे वो लग रहा था कि पाकिस्तान फौज के खिलाफ एजेंडा चल रहा है, लेकिन जब सत्ता पक्ष के सांसद ये बात करते हैं तो इसके बाद ये अपने आप में कितना बड़ा केस बन जाता है इस मुल्क के खिलाफ और पूरी दुनिया को एक पूरा स्ट्रेंथन करने के लिए, खासकर ये देखते हुए कि अभी इस्लामिस्ट टेररिस्ट एक्टिविटीज चल रही हैं, एर्दोगन और इमरान साथ चल रहे हैं। इन सारी चीजों को एक मैक्रो लेवल पर देखकर आप क्या कहेंगे? यार निशान, देखो, स्पोर्ट्स में ना एक बास्केटबॉल में एक टर्म इस्तेमाल होता है, स्लैम डंक। तो ये तो इतिहास से भारत के लिए स्लैम डंक है। अगर इसमें क्रिकेट की डेफिनेशन आप यूज करें तो एक फुल टॉस उन्होंने हमारे को दिया है, जिसको अगर ना इस्तेमाल करें और उसको स्टेडियम के बाहर ना पहुंचाएं तो फिर हमारी बेवकूफी होगी उसमें, पहली बात। दूसरी चीज ये कि मेरे ख्याल इन्होंने जो फवाद चौधरी की जो स्टेटमेंट है, उसने एक चीज की बड़ी क्लियर कर दिया है कि अभी तक हमारे यहाँ पर भी, भारत के अंदर भी एक धारणा थी कि जी पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की फौज में एक डिफरेंस है। फौज जो है वो दहशतगर्दों को पालती है, पोसती है और उनको अनलीश करती है दूसरे लोगों के खिलाफ और अपने देश के अंदर भी। लेकिन हुकूमत जो है वो बेचारी होती है और वो कुछ नहीं कर पाती। फवाद चौधरी ने ये जो डिस्टिंक्शन है इसको खत्म कर दिया है कि हुकूमत जो होती है वो भी उतनी ही मुलव्विस होती है दहशतगर्दी में जितनी फौज होती है। एक और चीज मैं आपसे अर्ज करूं कि अभी तक हमारे यहाँ पर एक इस्तेलाह यूज होती थी कि नॉन स्टेट एक्टर। मैं तो हरदम ये मानता था कि इस टाइप का कोई जानवर नहीं है दुनिया में नॉन स्टेट एक्टर। ये सिर्फ एक एलिबाई है लोगों के लिए, क्योंकि ये जितने नॉन स्टेट एक्टर हैं ये स्टेट के या रियासत के ही कारिंदे होते हैं। और फवाद चौधरी का जो बयान आया जिसमें उन्होंने अपनी छाती ठोक कर ये कबूलनामा किया कि पुलवामा का जो दहशतगर्द हमला था उसके पीछे वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी पाकिस्तान की, तो मेरे ख्याल ये जो नॉन स्टेट एक्टर वाली चीज है ये भी इससे बाहर चली गई। तो यानी अब ये दहशतगर्द रियासत है
और दहशतगर्द रियासत को दुनिया के सामने इसका पर्दाफाश करना भारत को करना चाहिए। इसमें कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है। Well said, sir. न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।